सभी राजनीतिक पार्टियों के सक्षम, सक्रिय व निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर संभावित उम्मीदवार के तौर पर अपने अपने दावे पेश करने आरंभ कर दिए हैं। वहीं बहुजन विकास आघाड़ी के सक्रिय व सक्षम कार्यकर्ता पंडित महेंद्र शर्मा अपनी धर्म पत्नी खुशबू शर्मा को बतौर संभावित उम्मीदवार के तौर पर पेश करने जा रहे हैं। वहीं पंडित महेंद्र शर्मा तमाम हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और इस कोरोना काल में तमाम तरह की सामाजिक कार्यों को करते हुए बहुजन विकास आघाड़ी की रीति और नीति के आधार पर कार्य करते हुए पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते देखे गए हैं। आज हम राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। पंडित महेंद्र शर्मा जी, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम राज भाई। सबसे पहले राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपकी कैसे हुई? राज भाई, राजनीतिक तौर पे सबसे पहले मैंने सांता क्रूज 2005 से चालू किया है और यहाँ पे आने के बाद 2008 में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम किया हूँ। उसके बाद वहाँ पे जिस हिसाब से लोगों की सहायता, जिस हिसाब से लोगों को मदद करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया। इस वजह से बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा और बहुजन विकास आघाड़ी ने मुझे हर जगह सफल किया और यहाँ के लोगों को मैं हर तरह से मदद कर सका। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी में ऐसी आपको क्या खासियत दिखाई दी कि आपकी गाड़ी बहुजन विकास आघाड़ी पर ही आके टिक गई? यहाँ पे 2008 में आने के बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो लोगों की जो भी समस्याएं थी, चाहे वो लाइट का हो, पानी का हो, रोड का हो और भी समस्याएं स्कूल का हो, मैं नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी वो काम को नहीं कर पा रहे थे। तो मैं इस दरमियान मेरे मामा माननीय श्री कृष्णदेव शर्मा जी से मिला और उन्होंने बताया मुझे कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, आप बहुजन विकास आघाड़ी में आइए। और उनके ही माध्यम से मैं बहुजन विकास आघाड़ी में आया, बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ा और वाकई में मुझे जो सफलता मिली, मैं मामा जी का और मेरे पार्टी का उसमें बहुत बड़ा जो है आभार प्रकट करता हूँ और लोगों की सहायता में सक्षम हूँ। आपने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से जनता के लिए अब तक किस किस तरह के कार्य किए हैं? बहुजन विकास आघाड़ी के लिए मैं नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सक्षम है। अगर वो करना चाहे तो मेरे जरिए जहाँ तक होता है, मैं सब लोगों से यही बोलता हूँ कि आप हमारे पास जितनी भी आपकी समस्याएं हैं आप लेके आइए। अगर मैं एक में भी फेल हुआ तो आपके सामने मैं जो आप बोलेंगे वो हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे बहुजन विकास आघाड़ी से कभी ऐसी अपेक्षा नहीं हुई कि मैं कोई काम लिया और वो काम असफल हुआ। मैं लोगों के बीच में लाइट, पानी, रोड और राशन कार्ड या आईडी प्रूफ जो भी जिनका नहीं बना है उसमें उनका पूरा सहयोग दिया हूँ। चाहे वो किसी विद्यार्थी का जीवन ही क्यों ना हो, अगर उसको एडमिशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी मैं खड़ा उतरता हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बार आपने कोरोना काल में लोगों की किस किस तरह की मदद की है? बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से मैंने, ये बताना नहीं चाहिए राज भाई, लेकिन मैं कैसा है, जो हमारी पार्टी, हमारे वरिष्ठ लोगों के बीच में हमको आदेश दिए हैं कि आप कार्य कीजिए। आपको ये सब बताना नहीं है कि कौन से पार्टी से काम हुआ है, क्या हुआ, व्यक्तिगत भी हम जाके काम किए हैं। और हम लोगों के बीच में, चाहे वो राशन का हो और चाहे आपको मालूम है कि ट्रेन व्यवस्थाएं काफ़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को जाने में समस्याएं हो रही थी। उस दरमियान भी हम श्रमिक ट्रेन से लोगों को ले जाके वहाँ पे छोड़ना, अपनी ही गाड़ी से अपने ही साथ में ले जाके स्टेशन वसई तक ले जाना और वहाँ बिठाना, ये सब भी जिक्र आपको लोगों से मालूम पड़ा है। हालांकि काफ़ी विवाद भी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ जुड़े रहे, लेकिन आपका जो समर्पण दिख रहा है वह अलग ही है। फिलहाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपनी धर्म पत्नी खुशबू शर्मा को वार्ड क्रमांक 54 से बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़वाना चाहते हो, क्या सही बात है? जी, मैं सर्वप्रथम मेरी प्रथम महिला महापौर माननीय श्री प्रेरणा ताई जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उन्होंने जिस हिसाब से महिलाओं को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया है, महिलाओं को काफ़ी आगे ले जाने की बात की है, उनके ही माध्यम से, उनके जरिए मैंने मेरी धर्मपत्नी को और मेरे अंदर वो साहस आया हुआ है कि मैं
अपनी धर्मपत्नी को वार्ड क्रमांक 54 से भावी नगर सेवक के रूप में अभी तक तैयार किया हूं। और रह गई बात हमारे युवाओं के लिए, तो हमारे माननीय श्री क्षितिज दादा ठाकुर जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और वो हर जगह युवाओं को आगे ले जाते हैं। हमारे वरिष्ठ भी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में युवा आगे जाएं। यही सोच के साथ मैं मेरी धर्मपत्नी पंडित खुशबू महन शर्मा जी को टिकट के लिए ये कर रहा हूँ। लेकिन आप टिकट किस आधार पे मान रहे हो? क्योंकि कई ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं जो उस वार्ड से टिकट की अपेक्षा करते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आपको टिकट मिलेगा? मैं पिछले 3 सालों में 3 चुनाव देख चुका हूं और 3 चुनाव में मैंने मेरी सक्रियता जाहिर की है। चाहे मेरे वरिष्ठ हों, चाहे मेरे मित्र हों, चाहे मेरे यहाँ के लोग हों, जनता हो, सबके दिल में मैंने कोशिश किया है, राज किया है, उनके हर संकट में खरा उतरा हूँ। इस तरह उनका साहस, उनका लगाव मेरे प्रति ऐसा है कि मैं उन चीज़ों को देखते हुए चुनाव में अपनी धर्मपत्नी को उतारा हूँ। राज भाई, अगर किसी कारण आपको बहुजन विकास आघाड़ी से टिकट नहीं मिलता है तब आप क्या करोगे? क्या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का दामन थाम कर चुनाव लड़ोगे या निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मुझे दामन किसी पार्टी का थामना होता तो मैं 3 साल पहले भाजपा से निकल के बहुजन विकास आघाड़ी में नहीं आता। और जो चीज मैं मेरे खुद के लिए कार्य नहीं करना चाहता हूं, लोगों का ऐसा कहना है कि महेंद्र भाई आप जो है थोड़ा शासन में रहेंगे, आपके साथ अगर एक सिंबल रहेगा, आप मजबूती रहेंगे, नगर सेवकी के हकदार में रहेंगे तो आप और भी कार्य को बेहतर कर सकते हैं। ये उम्मीद पे मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं। मैं खुद के लिए नगर सेवक बनने की या नगर सेवक के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मेरा कार्य किसी भी तरह लोगों, मेरे जो लोग हैं उनका कार्य होना चाहिए, मैं वो कार्य के लिए तैयार हूं। मेरे वरिष्ठ, मेरी पार्टी, मेरे लोग जो मुझे आदेश देंगे मैं उस पर ही अमल करूँगा। आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से आप कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हो, आपको शिवसेना या भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सबसे उपयुक्त पार्टी हो सकती है? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी बहुजन विकास पार्टी के आगे बौने साबित होती है। रीज़न क्या है कि मैंने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो काम नहीं कर पाते हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी का एक मामूली कार्यकर्ता कर देता है। इस पे मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं बहुजन विकास आघाड़ी से जुड़ा हूं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सांसद, विधायक के लिए बाहर के कैंडिडेट आते हैं। आपने देखा है पिछले चुनाव को। और हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमारे अपने ही यहाँ के रहिवासी सांसद विधायक बनते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होती है? यहाँ के सांसद जिस तरह से आपको मालूम है कि इस समय हमारे यहाँ सांसद बाहर के हैं, लेकिन अगर उनसे मिलने के लिए अगर हमें अपेक्षा करना पड़ता है, उनसे मिलने की ज़रूरत पड़ती है तो हमको मीरा रोड या तो पालघर जाना पड़ता है। वो पार्टी ने, यहाँ के सांसद ने खुद की एक कार्यालय स्थापित नहीं कर पाए हैं, तो उससे अलग मैं आपको और क्या बता सकूं? वसई विरार क्षेत्र उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है। अब तक बहुजन विकास आघाड़ी ने उत्तर भारतीयों के लिए क्या किया है? कई संस्थाओं के बीच में बांध दिया, कई नेताओं के बीच में बांट करके रख दिया है। आप भी एक उत्तर भारतीय नेता हो, आपकी भी छवि एक उत्तर भारतीय की छवि है। आपको लगता है कि आपको सम्मान दिया जाएगा इन चुनाव में? बहुजन विकास आघाड़ी, मेरे वरिष्ठ कभी भी जात पात या प्रांतवाद नहीं करते हैं। इस चीज़ को मैं एकदम खंडित करता हूं। रह गई बात है कि जैसा आप कर्म करेंगे, आपका वरिष्ठ, आपके लोग आपको वैसे ही फल देंगे। और अगर आप सही हो तो आपको जरूर ही उस पद के लिए दावेदारी करनी होगी। और आप अपने जरिए से मजबूत हो तो पार्टी खुद चाहती है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा हमारे आगे बढ़ें। अगर सपोज आपको टिकट मिल जाता है तो आपकी चुनाव प्रचार या चुनाव लड़ने की रणनीति क्या होगी? मैं मेरे वरिष्ठों के साथ में रहता हूं, वरिष्ठ के साथ में ही जाता हूं। आपको मालूम है कि मैं भाजपा या शिवसेना या हिंदूवादी संगठनों से भी पहले से जुड़ा हूं, तो मुझे मेरे एरिया में मेरे यहाँ के लोग सब मुझे पार्टी लेवल से नहीं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के राज भाई सामने जैसा माहौल रहेगा उस हिसाब से आपके सामने पेश आऊँगा। आपने देखा तमाम तरह की बातें हुई और बेहद आश्वस्त हैं इस मामले में कि बहुजन विकास आघाड़ी के द्वारा, उनके द्वारा किए गए कार्यों के एवज में उन्हें बेहतर मौका मिलेगा वार्ड क्रमांक 54 से इनकी धर्मपत्नी खुशबू शर्मा को टिकट देने का। अब देखना यह होगा
के समय और समीकरण क्या बताते हैं? आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता लगातार की जय। हम आपको डर्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से हर उस शख्सियत से आपकी यूं ही मुलाकात करवाते रहेंगे, उसके जीवन यात्रा, संघर्ष आदि के विषय में बताएंगे जो क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। देखते रहिए डर्टी पॉलिटिक्स।